उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण में है, माफियाओं के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन हाल ही में सिर्फ 24 घंटे में 14 हत्याओं की जो खबर सामने आई, आप इस अंतर को कैसे समझा पाएंगे? योगी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उत्तर प्रदेश में राह चलते लोगों को ठोक दिया जाता है और अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उत्तर प्रदेश में आजादी के 78 साल बाद भी जब दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसकी पिटाई होती है और कई कई मामले में तो उसकी हत्या भी हो जाती है। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आज भी उत्तर प्रदेश में रेप और बलात्कार करने वाले अपराधी क्यों जो है बाहर घूम रहे हैं। और इन तमाम सवालों के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के उस दलित परिवार को, उस दलित दूल्हे को, जो दलित दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव से डीजे पर डांस को लेकर जो विवाद होता है और उस विवाद को सुलझाने के लिए जो दलित दूल्हा है, दलित दूल्हा के पिताजी जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट किया जाता है। और जब ये विवाद और आगे बढ़ता है तो इस विवाद को देखते हुए दलित दूल्हा नहीं रुकता है और वो जो है झगड़ा को शांत कराने के लिए झगड़ा के बीच में कूदता है और ये शांति कराने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, जो दबंग गुंडे डीजे में और जो डांस कर रहे थे उसमें घुसते हैं और जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और जो हाथ में अपने तमंचा लिए रहते हैं, उस तमंचे से और लाठी डंडे से दलित दूल्हे की इतनी बेरहमी तरीके से पिटाई करते हैं कि आज दलित दूल्हा इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि रेवतीपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले ब्रिगेडियर राम के बेटे 26 वर्षीय राकेश राम की शादी दिलदार नगर के ही जगदीशपुर के रहने वाले राजेंद्र राम की बेटी राजकुमारी से तय हुई थी। और आपको बता दूं कि 5 जून को बारात बड़े ही धूमधाम के साथ लड़की के घर पर पहुंची भी। लेकिन जब बरमाला का कार्यक्रम चल रहा था तभी जो है बरमाला के कार्यक्रम के दौरान जो डीजे बज रहा था, उस डीजे में जो तमाम बाराती डांस कर रहे थे, उस बारात में उस डीजे पर डांस कर रहे तमाम बारातियों के बीच में 10 से 15 जो है जातिवादी गुंडे घुसते हैं, दबंग गुंडे घुसते हैं और वो जो है बिल्कुल माहौल को खराब करने लगते हैं। और माहौल खराब को देखता हुआ जब तमाम लोग विरोध करते हैं और विरोध जब इस तरीके से होता है तो जो बाराती थे और जो अपराधी थे दोनों में बहस हो जाती है। और इस बहस को शांत कराने के लिए दूल्हे के पिता ब्रिगेडियर राम बीच में आते हैं और उनके ऊपर भी दोस्तों अपराधी हमला कर देते हैं और वो मौके पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद स्थिति को देखते हुए मंडप से उठकर जो दलित दूल्हा था, जिसका नाम जो है आपको बता दूं कि राकेश राम है, राकेश राम इस स्थिति को देखते हुए अपने पिता को बचाव करने के लिए और जो विवाद हो रहा था उसको शांत कराने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो शांत कराने के लिए झगड़े को बीच में पहुंचता है तभी जो गुंडे होते हैं वो लाठी डंडे और तमंचे से दूल्हे के सर पर हमला कर देते हैं और वो गंभीर इतनी चोटें आई दोस्तों कि वो दलित दूल्हा इतना जोखिम हो गया, इतना हालत खराब हो गया कि आनंद फानन में दलित दूल्हा को वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन दोस्तों, दलित दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं है। और आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये विवाद डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ। जातिवादी गुंडों ने दलित दूल्हे की जो बारात शांतिपूर्वक हो रही थी, अपराधियों ने उसे बिल्कुल मौत के तांडव में तब्दील कर दिया। और सोचिए, राकेश राम
जो दुल्हा थे वो दो भाइयों में बड़ा थे, उनका छोटा भाई बिहार पुलिस में तैनात है। और सोचिए, शादी का दिन एक तरीके से कहें तो मांगलिक दिन होता है, हंसी खुशी वाला दिन होता है, लेकिन शादी के दिन ही ये शादी का दिन बिल्कुल मातम में तब्दील हो गया और शादी बीच में ही रुक गई। आपको बता दूं दोस्तों, इससे दो दो परिवार वालों की जिंदगियां तबाह हो गई। और इसका अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। इतनी बड़ी घटना होते हुए लगातार पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो जहां कहीं भी बारात निकल रही वहां पर 90% मामले में असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नशे शराब पीकर वो जो है बारातों में घुसते हैं और अनाप शनाप गाली देते हैं, और इसको लेकर जब कहा सुनी होती है और वो जो विवाद बड़ा हो जाता है, तब उसमें जो है गोलीबारी होती है और लोगों की मौत हो जाती है। और सेम यही प्रकरण हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में, जहां पर जितने सारे बाराती थे हंसी खुशी बारात को चढ़ा रहे थे। वरमाला का कार्यक्रम हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन अपराधियों की जो मंशा थी वो मंशा में अपराधी सफल हो गए। जो दलित दुल्हे थे उसको इतने बेरहमी तरीके से पिटाई होती है, बंदूक के तमचे से उसको सर पर मारा जाता है कि वो लड़का दलित दुल्हा राकेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। और सोचिए, जो दुल्हन थी दलित दुल्हन, अभी सिंदूर उसके मांग में तो पड़ा ही था, और सिंदूर पड़ते ही उसकी मांग भी उजड़ गई। और सोचिए ये कितनी बड़ी घटना है। अभी दोस्तों 2 दिन पहले ही आप अमरोहा की घटना देखे होंगे कि किस तरीके से जातिवादी गुंडों ने अमरोहा में एक दलित समाज के घर पर बारात जब चढ़ रही थी तो जातिवादी लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि तुम इस गांव में अपने जाति का बारात नहीं निकाल सकते हो, दलित समाज के लोग इस रास्ते से होकर नहीं निकल सकते हैं, अगर निकलेंगे तो फिर उनका इलाज कर दिया जाएगा। और हुआ भी वैसा। तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राज है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सब कुछ यहाँ पर सही है, लेकिन सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी सही नहीं है। अगर सही होता तो बारात जैसे मांगलिक कार्यक्रम में अपराधियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते कि वो डीजे पर डांस करने के बहाने से घुसते और हाथ में तमंचा लेकर दूल्हे के सर पर वार करते, उसके पिता को भी बेरहमी तरीके से पीटते, जिसमें वो दलित दुल्हा इस दुनिया में नहीं रहा और उसके पिता दलित दुल्हे का पिता ब्रिगेडियर राम, पता नहीं वो भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अपराधी इस मांगलिक कार्यक्रम को बिल्कुल मातम में जो तब्दील करने का काम किया है, उनके ऊपर कितने % कार्रवाई हुई है, यह जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पीड़ित परिवार है 8 लोगों पर FIR दर्ज कराया है, जिसमें एक विशाल नाम का लड़का है जो कि जब शादी हो रही थी तो डीजे पर जो डांस तमाम बाराती कर रहे थे, बाराती घराती मिलकर कर रहे थे, उसमें वो जो है तमंचा लेकर घुसता है और उसके साथ 7 से 8, 10, 15 की संख्या में लोग घुसते हैं और पूरे माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उसमें से जो दिलदार नगर थाना प्रभारी के जो थाना निरीक्षक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि विशाल नाम का लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और 8 लोगों पर नामजद FIR किया गया है, जो कि उसी गांव के रहने वाले यानी जगदीशपुर गांव के ही रहने वाले हैं। वैसे हम तो सिर्फ एक लाइन में कहेंगे कि अपराधी भी किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म और मजहब के हों, इस तरीके से मामले में उनको जमींदोज करने की जरूरत है, ताकि ऐसे हौसले आने वाले समय में और किसी के न बढ़े और किसी दलित बेटी की शादी हो, दलित दूल्हे की बारात हो और उस शादी का दिन मातम में न तब्दील हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है दोस्तों सवाल है। क्योंकि सोचिए कितने अच्छे दिन होते हैं मांगलिक कार्यक्रम, कितने दोनों घरों में खुशियां होने वाली थी, लेकिन आज दोनों परिवार में बिल्कुल मातम छाया हुआ है और सब लोग पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर कब अपराधी पकड़े जाएंगे और कब जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में जो डीजे
और डांस को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद में लेकर जो जिस तरीके से दलित दुल्हे की हत्या कर दी गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।